हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दी मैथ्स आर्मी पर। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं घन एवं घनमूल के बारे में, क्यूब एंड क्यूब रूट्स के बारे में जानने वाले हैं कि इनकी परिभाषा क्या होती है और इनसे जुड़ी कुछ बेसिक बातों के बारे में। ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको हमारी ऐसी नई नई वीडियो देखने को आगे भी मिलती रहे। तो शुरुआत करते हैं घन से कि घन कहते किसे हैं। घन शब्द आपने सुना होगा ज्यामिति में एक आकृति होती है घन। ठीक है, वह ठोस आकृति जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तो वह आकृति क्या कहलाती है, घन कहलाती है। तो उसी से हम घन की परिभाषा निकालेंगे। चूंकि घन में सभी भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, और ठोस आकृति होती है, मतलब कि एक त्रिविमीय होती है, तो घन की परिभाषा क्या बन गई कि किसी संख्या को अगर उसी संख्या से 3 बार गुणा किया जाए, ठीक है, तो उसका क्या बन जाता है, घन बन जाता है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, घन कहते हैं। एक संख्या को किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना क्या कहलाता है, घन कहलाता है। कैसे? तो हमारे पास एक संख्या है, जैसे हमारे पास एक संख्या है 2, ठीक है, इसी संख्या को हमने इसी संख्या से 3 बार गुणा किया, तो इसका क्या बन गया, एक घन बन गया। 2 का घन बन गया हमारे पास कितना, 8। ठीक है, एक संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना क्या कहलाता है, घन कहलाता है। 3 का घन कितना होता है, 3 का घन होता है 27। ठीक है, 4 का घन, 4 को हमने 3 बार गुणा किया है, तो उसका घन क्या बन जाएगा, 64 बन जाएगा। एक संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करना क्या कहलाता है, घन कहलाता है। इसी तरह से हम 1 का घन देखते हैं। 1 का घन क्या होता है, तो वो होता है 1। ठीक है, एक संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करने पर जो ये आगे संख्या आती है ना, 1, 8, 27, 64। ठीक है, 5 का जैसे 5 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 125। ये सारी आगे वाली संख्याएं क्या कहलाती है, घन संख्याएं कहलाती है। ठीक है, घन संख्या, और इन्हें ही पूर्ण घन संख्या कहते हैं या फिर पूर्ण घन संख्या। ये संख्या क्या कहलाती है, घन संख्या या फिर पूर्ण घन संख्या। ठीक है, ऐसे ही हम 6 का घन देखते हैं, तो 6 का घन आता है 216। 6 को 3 बार गुणा करने पर हमारे पास क्या संख्या आएगी, 216। तो ये इसका क्या कहलाता है, घन कहलाता है। और ये आगे वाली संख्या 216 क्या कहलाती है, पूर्ण घन संख्या कहलाती है। ठीक है, और ऐसे ही 7 का देखते हैं, तो 7 का आएगा 243। और 8 का देखते हैं, तो 8 का आएगा 512। और 9 का देखते हैं, तो 9 का आएगा 729। 10 का देखते हैं, तो 10 का आएगा 1000। ठीक है, आपको 1 से 10 तक तो घन आसानी से याद होनी चाहिए। ठीक है, इनकी जरूरत आपको कहीं भी पड़ सकती है। और जैसे हम देखते हैं कि एक विषम संख्या है, तो इसका घन भी क्या होगा, विषम संख्या होगा। 2 एक क्या है, सम संख्या है, तो इसका घन भी क्या होगा, सम संख्या होगा। 3 एक विषम संख्या है, तो इसका घन भी क्या होगा, विषम संख्या होगा। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रख लेना है। अब हम बात करते हैं घन संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण गुणों के बारे में। ठीक है, तो उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला गुण हमारे पास क्या है, पहला गुण हमारे पास है, जैसे एक विषम संख्या है, इसका योग करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 का घन बन जाएगा। ठीक है, 2, अब ये पहली विषम संख्या है, इसको छोड़ दिया हमने। इसके बाद की 2 विषम संख्या है, उनका योग करते हैं, जैसे 3 का और 5 का, तो कितना आएगा, 8। और 8 किसका घन होता है, तो 8 होता है 2 का घन। ठीक है, इस तरह से। अब 3 और 5 को छोड़ दिया। अब इसके बाद वाली जो 3 विषम संख्या है, उनका योग करके देखते हैं। तो 5 के बाद में आता है 7, 9 और फिर 11। अब इनका योग करेंगे तो 11 और 9 20, और 20 और 7 कितने हो गए, 27। ठीक है, तो ये 27 किसका घन होता है, 27 होता है 3 का घन। इस तरह से ये पैटर्न आगे चलता रहेगा। ठीक है, इस तरह से आपको विषम संख्याओं के, क्रमगत विषम संख्याओं के योग के रूप में घन संख्याओं को इस तरह से व्यक्त कर लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके दूसरे गुणधर्म के बारे में। दूसरा गुणधर्म काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वो आपको हर जगह लगभग काम आता रहेगा। ठीक है, वो काफ़ी यूजफुल है, तो उसे आप जरूर से याद कर लेंगे। तो दूसरा गुणधर्म हमारे पास है, घन और अभाज्य गुणनखंड के बीच में जो रिलेशन है वो हम देखते हैं। जैसे हमारे पास एक संख्या है 4, ठीक है, इसके हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए, तो इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 × 2। ठीक है, 4 के अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 × 2। अब 4 का घन क्या होता है, 4 का घन होता है 64। तो 64 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, तो किसी संख्या के घन में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड क्या कितनी बार आता है, 3 बार आता है। मतलब कि 2 भी कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा, और 2 भी कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 × 2 है, तो मतलब कि ये दोनों क्या आएंगे, 3 बार आएंगे। ऐसे हम देखते हैं 6 के बारे में, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 और 2। ठीक है, तो इसके घन है वो क्या है, 216। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 3 क्या आएंगे, 3 बार आएंगे, 2 भी क्या आएंगे, 3 बार आएंगे, 3 क्या आएंगे, 3 बार, और 2 भी 3 बार। ठीक है, किसी संख्या के घन में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड कितनी बार आता है, 3 बार आता है। ठीक है, 3 बार आता है। इस तरह से आगे कोई भी संख्या है तो उसका हम
अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसके घन में अभाज्य गुणनखंड प्रत्येक का क्या आएगा, 3 बार आएगा। ठीक है, और इस गुणधर्म से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कोई संख्या घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है या नहीं है। ठीक है, तो कोई संख्या के अभाज्य गुणनखंड में अगर ये 3 का ऐसे जोड़ा बन रहा है, ठीक है, तो वो संख्या पूर्ण घन संख्या है, अन्यथा नहीं है। जैसे यहाँ पे क्या है 216, तो 216 में 3 का 3 बार आ रहा है गुणनखंड। ठीक है, 2 का 3 बार आ रहा है, तो मतलब कि 3 का एक जोड़ा बन रहा है, मतलब कि ये क्या है, एक पूर्ण घन संख्या है। इस तरह से आपको पूर्ण घन संख्याओं का पता आसानी से लगा लेना है। और अब हम बात करते हैं घनमूल के बारे में। तो घनमूल वर्गमूल की तरह ही होता है। जैसे वर्गमूल क्या होता है, वर्ग की प्रतिलोम प्रक्रिया होती है। अगर आपको वर्ग और वर्गमूल के बारे में नहीं पता तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है मेरी एक वीडियो के बारे में, इसमें मैंने वर्गमूल के बारे में डिटेल से बताया हुआ है। ठीक है, तो वैसे वर्गमूल की तरह ही क्या होता है, घनमूल होता है। तो घन की प्रतिलोम प्रक्रिया क्या कहलाती है, घनमूल कहलाती है। घन की प्रतिलोम प्रक्रिया क्या कहलाती है, घनमूल कहलाती है। घनमूल का साइन क्या होता है, घनमूल का साइन होता है ये। ठीक है, ये होता है घनमूल का साइन, ये होता है घनमूल का साइन। किसी संख्या का घनमूल घन की क्या होते हैं, प्रतिलोम प्रक्रिया होती है। जैसे 5 का हमने घन किया है, 5 का घन क्या आता है, 125, तो हम क्या कहेंगे कि 125 का घनमूल क्या होता है, 5 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका इस तरफ घनमूल का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो 125 का घनमूल क्या हो गया, 5 हो गया। 216 का घनमूल कितना होता है, 216 का घनमूल होता है 6। ठीक है, इस तरह से 729 का घनमूल आपको निकालना हो तो 729 का घनमूल क्या कितना होता है, 9 होता है। घनमूल क्या है, घन की प्रतिलोम प्रक्रिया है, और इसका साइन क्या होता है, ये साइन होता है। इस तरह से आपको घनमूल आसानी से निकाल लेने हैं। और अब हम बात करते हैं हार्डी रामानुजन संख्याओं के बारे में। हार्डी और रामानुजन दो क्या थे, गणितज्ञ थे। उन्होंने देखा कि कुछ संख्याओं को दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, कैसे, तो हम देखते हैं। जैसे कि 1729 एक क्या है, हार्डी रामानुजन संख्या है। क्यों है हार्डी रामानुजन संख्या, क्योंकि इसे दो संख्याओं के घनों के रूप में दो विभिन्न प्रकारों से व्यक्त किया जा सकता है। जैसे इसे 12 के घन के रूप में और 1 के घन के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और इसे 10 के घन के रूप में और 9 के घन के रूप में, इन दोनों का योग करके इसे व्यक्त किया जा सकता है। कैसे, जैसे 12 का घन कितना होता है, तो 12 का घन होता है हमारे पास 1728, और 1 का घन क्या होता है, 1, और इन दोनों का योग करेंगे तो क्या आएगा, 1729 आएगा। ऐसे ही हम देखते हैं कि 10 का घन कितना होता है, 10 का घन होता है हमारे पास 1000, और 9 का घन कितना होता है 729। इन दोनों का योग करेंगे तो भी कितना आएगा, 1729 आएगा। मतलब कि वह संख्याएं जिन्हें दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है दो विभिन्न प्रकारों से, तो वो संख्या क्या कहलाती है, हार्डी रामानुजन संख्या कहलाती है। हम इसका एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 4104। ठीक है, ये एक हार्डी रामानुजन संख्या है क्योंकि इसे दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो विभिन्न प्रकारों से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, 4104 है तो इसे एक तो 2 के घन के रूप में और एक 16 के घन के रूप में, घन के इन दोनों के योग के रूप में इसे व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 2 का घन हमारे पास होता है 8 और 16 का घन हमारे पास होता है 4096। ठीक है, तो इन दोनों का योग कितना आएगा, 4104 आएगा। ठीक है, एक तरीका तो इसका ये हो गया। दूसरा तरीका हम देखते हैं, तो दूसरा इसका है 9 के घन के रूप में और 15 के घन के योग के रूप में इसे व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो 9 का घन हमारे पास होता है 729 और 15 का घन हमारे पास होता है 3375। ठीक है, तो इन दोनों के योग कितना आएगा, 4104 आएगा। ठीक है, ये एक संख्या थी और इसे हमने दो संख्याओं के घनों के योग के रूप में दो विभिन्न प्रकारों से व्यक्त कर दिया, तो ये क्या कहलाती है, एक हार्डी रामानुजन संख्या कहलाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने जाना कि घन एवं घनमूल होते क्या हैं और उनसे जुड़ी कुछ बेसिक बातों के बारे में। ऐसी नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिमेश आर्मी चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।